एक पुरानी कहावत है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। लेकिन यह कहावत अब चरितार्थ नहीं होता है। अब जो है माहौल बदल गया है और खेल को लेकर के भी काफ़ी जो है लोगों में उत्सुकता रहती है। खेल अब करियर के रूप में भी सवार रहे लोग इसको लेकर के। बिहार सरकार में तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही है। हाल के दिनों में राजगीर विश्वविद्यालय में खेल विश्वविद्यालय बना और वहाँ जो खेल का आयोजन हुआ आप सब जानते होंगे। इसी तरह से जो लोकल स्तर के लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के भी जो बच्चे हैं, वो खेल के प्रति अपनी सजगता दिखा रहे हैं। हाल का उदाहरण आप वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी देख सकते हैं, जो समस्तीपुर का एक 13 साल का वो लड़का है और कैसे उसका सिलेक्शन आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख में हुआ। तो आज हम बात करेंगे इसी तरह के युवा से, और वह युवा जो सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में काफ़ी चर्चित हैं। और यह है जो युवा है वो एक छोटे से इलाका से ताल्लुकात रखते हैं। ये इलाका जो है बगहा का इलाका है, पश्चिम चंपारण का इलाका है, जहाँ से ताल्लुकात रखते हैं। और ये अपने फिटनेस को लेके सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में काफ़ी चर्चित हैं। हम बात कर रहे हैं आज राजा यादव की, और जिनका एक उपनाम भी रख दिया गया बिहारी टार्जन। और उनसे हम बात करेंगे, खास तौर से वो प्रभात खबर के आज दफ्तर में आए हैं और इनसे तमाम चीज़ को जानेंगे। इन फिटनेस के पीछे क्या कारण है वह भी जानेंगे। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है। इनकी पूरी बातचीत जानने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो राजा यादव जी, प्रभात खबर में आपका सबसे पहले बहुत बहुत एक तरह से स्वागत है, खैर मकदम है। हाल के दिनों में आपका सोशल मीडिया पे वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ और लाखों में आपका फॉलोअर्स भी हैं, जो आपने बताया भी और हमने देखा भी। जी। ये तो एक सोशल मीडिया का देन है और सोशल मीडिया से ही जो है लोग जानते हैं, आजकल देख रहे हैं कि। लेकिन मुझको जब पता चला तो प्रभात खबर चूँकि प्रिंट को लेके एक सजग रहता है और ऐसे युवाओं को उभारने का काम करता है, हम लोगों ने आपकी खबर एक प्रकाशित की जी। और प्रभात खबर का थोड़ा सा संक्षेप में हम संदर्भ बता दें तो प्रभात खबर प्रिंट के साथ साथ डिजिटल पे भी अपनी महती भूमिका हाल के दिनों में निभा रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो भी कर रहा है डिजिटल को लेकर के जी। तो जैसे ही प्रिंट में खबर प्रकाशित हुई आपकी प्रभात खबर में, तो कई लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया और संभवतः आपके पास कई लोग गए भी जो है। तो राजा जी, हम ये जानना चाहते हैं और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, बचपन से लेके जो एक सफ़र अब तक का है, तो आर्मी उर्मी का तो मसला था जो आप बताए कि आर्मी में बहाली आपकी नहीं हो पाई, आप उस तरह से सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन एक पैतृक भी आपकी जो बातें हैं कि भाई लोग जो पिताजी भी जो है परवानी करते थे। कैसे ये हुआ कि नहीं आपको यही करना चाहिए, मतलब आपके मन में कैसे आया और ये कब से आया? कौन सा एज था वो जब से आपको लगा कि जो है, बचपन से तो आप कर नहीं रहे होंगे ये चीज़? जी, मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो जब ऐसा टाइम आया कि मैं काफ़ी बार ट्राई किया कि मैं किसी डिफेंस में चला जाऊँ कि जिससे मेरे जो सपने थे वो भी पूरा हो जाए, देश का सेवा भी करूँ और मैं अपने मम्मी पापा का बुढ़ापा का सहारा भी बनूँ। तो जब मैं विफल होने लगा तो मैं अपने अंदर ढूंढा कि मैं किस काम में सक्सेस हो सकता हूँ। तो मेरे पिताजी पहलवानी करते थे। मैंने देखा कि मेरे पिताजी पहलवानी करके अगर हमें पाल सकते थे, तो मैंने भी सोचा कि जो मेरी धरोहर है इससे मैं चलूँगा तो शायद मेरा भी जीवन आसान हो जाएगा और मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने अपने पिताजी की जो गाइडलाइन था उस पर चलना चालू कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अलग चला। मैं जिस ओर जमाना जा रही थी उसी ओर मैंने भी थोड़ा अपने ओर को ढाला और मैं सोचा कि अगर मेरे से अपने समाज में कुछ बदलाव आ सकती है और जो हमारी धरोहर है, जो स्पोर्ट लाइन कुश्ती है और दौड़ रनिंग, इसमें युवाओं को और ढाला जाए तो और बेहतर हो सकता है। आने वाले समय में अपने देश के लिए लड़के मेडल लाएंगे। और मेरे पिताजी के पास पहले से ही लड़के आते थे, लड़ते थे और पिताजी उनको लेकर के दंगल वगैरह जाते। अच्छा, वो पहले से वहाँ आपके घर पे? हाँ, तो मेरे पिताजी पहलवान थे और गांव में ऐसे ही होता है, अगर एक अच्छे पहलवान है तो उनके पास 4, 5, 10, 20 लड़के आते ही रहते हैं सीखने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी करूँगा तो सही रहेगा। तो जब मैं
डिफेंस में तैयारी करने के लिए गया था, डिफेंस का तैयारी कर रहा था। तो उस दौरान क्या हुआ था, मेरे पिताजी भी पहलवानी छोड़ दी, क्योंकि उनको मेरे में जो खर्चा उठाना था वो उस पर ध्यान देने लगे। तो उनका भी कैरियर स्टॉप हो गया कि हाँ अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करें पढ़ाई लिखाई में। और बाहर मैं अपने सिटी में रहता था जहाँ पे अच्छी ट्रैक थी, अच्छी तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक ट्रैक थी जहाँ पे और भी बच्चे दौड़ते थे, जैसे कि गांव से निकल के किसी शहर में जाना। तो उस दौरान मेरे पिताजी का जो पहलवानी था वो भी छूट गया। पिताजी किसानी लगे करने, और गाय भैंस जो होती है गाँव में वो रख के दूध बेचना, और वहीं से पैसा आता था, मतलब तो मेरा भी खर्चा चलने लगा था। तो इस दौरान मैं 4-5 साल रनिंग किया। उसके बाद जब घर आया तो देखा कि जो पहलवानी थी पिताजी छोड़ चुके थे, तो ये विलुप्त हो रही थी धरोहर। तो मैं अपने धरोहर की ओर लौट गया वहीं से। बढ़िया है, ये धरोहर की ओर तो लौटना जो मैं है सोचा कि अगर मेरे पिताजी मुझे इस पहलवानी से यहाँ तक लेकर आ चुके हैं और वो अपने आप को यहाँ तक खड़े किए हुए हैं, तो मुझे भी यही करना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो मैं अपने पिताजी के बराबर तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर है, वो डीएनए मेरे अंदर है, वो काबिलियत तो मेरे अंदर है ही। तो मैंने मतलब अपने से मेरे पिताजी के जो दोस्त थे, जो पुराने वाले, जो उनके समय में, जो मैं पहले ही बताया कि वो लड़ते थे जब मैं भी बचपन में किया करता था। तो मेरे जानने के बाद पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए मेरे पिताजी भी वो ब्रेक कर दिए। तो मैंने फिर से क्या किया, जब मैं घर आया अपने सारे सपनों को तोड़ के, जिसमें सफल नहीं हो पाया, तो मैं अपने पिताजी और पिताजी के जितने दोस्त थे। कहाँ ये इंटरवेन करना चाहें, कहाँ रहते थे पहले एक बेतिया टाउन सिटी है। अच्छा, बेतिया में जी। तो मतलब वहीं पे एक दौड़ने की छोटी सी जगह है जिसमें लड़के फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, और सारे स्पोर्ट, छोटी सी ग्राउंड है जिसमें कैसे कैसे करके लड़के दौड़ते थे। नहीं, ये अच्छा है कि आप धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। एक जो हाल के दिनों का एक सवाल यह है, और यूथ के लिए खासकर है, और बताना भी चाहिए आपको, जैसे जो फिटनेस को लेके लोग देखते हैं कि हाल के दिनों में जिम का भी एक प्रचलन बढ़ा, और डाइट को लेके भी कि वो जो है भोजन में क्या लेना चाहिए। अच्छा, नॉन वेज को लेके भी काफ़ी ये है। तो आप अपना एक सुबह से लेकर रात तक का एक बहुत संक्षेप में एक रूटीन बताइए, और भोजन उसमें शामिल कीजिए कि आप कैसे कैसे। दूध का वीडियो काफ़ी वायरल आपका होता है कि दूध आप बाल्टी से पीते हैं और कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा दिन का वही रहता है, जैसे सुबह उठा और पहलवानी किया, पहलवानी करने के बाद जस्ट दूध। सुबह कितने बजे आप? ये 4 से 5 बजे करीब होता है, 8-9 बज जाता है। तो जैसे पहलवानी से निकला अखाड़े से, दूध पिया, दूध में मीठा का रस और दूध। कितना लीटर दूध है आप? देखिए मतलब एक दिन में 4 से 5 लीटर दूध इजीली रहता है, जिसमें कि 1 लीटर तो जैसे अखाड़े से निकला तुरंत पी लिया। उसके बाद खाना खाते समय, जिसमें कि 1 से 1.5 kg का पनीर रहता है, मैं पनीर यूज करता हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर दोपहर में, ये घर में ही गाय? हाँ, गाय खुद रखा हूँ, मैं खुद खिलाता हूँ, अभी भी वही है। और दोपहर के टाइम दही रहता है, दही खा करके फिर 1 घंटा आराम करने के बाद फिर मैं लग जाता हूँ वर्कआउट पे। वर्कआउट करने के बाद फिर खाना खाता हूँ, खाना खाते समय भी दूध खाता हूँ। उसके बाद सोने से पहले 1 लीटर दूध पीता हूँ। नॉन वेज आप? नहीं, नॉन वेज नहीं खाते? जब शुद्ध खाना जो घर। रात में आपका सोने का समय कितना बजे होता है? देखिए, सोने का 9-10 बजे जाता है सोते। अच्छा, देर रात तक आप नहीं जगते हैं? नहीं, जग ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि टेंशन रहता है। सुबह फिर 4 बजे 5 बजे उठना है, फिर पहलवानी करना है, फिर दौड़ने जाना है। तो ये पहलवानी आप कहाँ, मतलब गांव में जो आप बनाए हैं अपना अखाड़ा, या कहीं? जी, देखिए मतलब कहीं बाहर भी, ये नहीं, जंगल आसपास के कोई ऐसा इलाका? पहले वहीं पे था, जंगल में था। तो जब ये चीजें खत्म हो गई थी तो कौन सा है जगह? बगहा के आसपास जहाँ? हमारा पाकड़ गाँव है, मेरे गाँव पाकड़ गाँव जी। हाँ। तो मैं वहीं अपने घर ही बना दिया अखाड़ा, अच्छा, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर दिया। एक वीडियो जो वायरल है उसमें कई लोग कंट्राडिक्शन भी डाल रहे हैं और ये कर रहे हैं कि वो जो सब कार है या उस टाइप की जो गाड़ियां हैं जी, उसके साथ दौड़ने का जो वीडियो है, तो वो वीडियो आप जो वायरल है वो क्या, वो कार और जो उस तरह की गाड़ियां हैं उसके साथ कितनी दूर तक आप दौड़ सकते हैं? देखिए वो मैं 100-150 मीटर दौड़ सकता हूँ। और तो क्या स्पीड क्या होता होगा उसमें? ये 40-42 के आसपास रहता है। 40-42? 40-42 रहता है। 100 मीटर 150 मीटर तक। अच्छा, उसके बाद अच्छा, एक जो है उत्साहवर्धक सवाल है। अभी हाल के दिनों में पूर्णिया में एक स्टेडियम का उद्घाटन होना था, संभवतः मेरी जानकारी 23 तारीख को। तो वहाँ हरभजन सिंह भी जो क्रिकेटर हैं वो आए थे वहाँ पे जो है, तो क्या उनसे आप भी शायद उसमें गए थे? हाँ, देखिए वो उसमें
मुझे भी बुलाया गया था और उनके हाथों से सम्मानित कराया गया। तो हरभजन सिंह से बातचीत हुई आपकी? जी हुई। तो क्या बोले वो? आपके मतलब ये फिटनेस या हाँ, वीडियो, मतलब वो आपका वीडियो देखे? हाँ वीडियो देखे थे, वो बोल रहे थे तो वही हो तुम और टार्जन। हम बोले हाँ मैं हूँ। तो करो और करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने यूथ को जगा रहे हो, करो। तो आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? देखिए फ्यूचर का मेरा यही प्लान है कि मैं अपनी अभी एफर्ट लगा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अगर वैसे सुविधा मिले तो शायद मैं भी देश अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं उसी में लगा हूँ, अपनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। उसी दौरान जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मैं अपना वर्कआउट, जो भी एक्टिविटियाँ रहती है सोशल मीडिया पे डालता हूँ और अपने यूथ को आकर्षित करता हूँ, अपने फिजिक, अपने पर्सनालिटी, अपने वर्कआउट को दिखा कर कि वो भी मेरे ही तरह करे। अभी कुछ चर्चाएं ये थी कि आपको जो है जो उस तरह का कुछ टीवी शो है या कहीं इस तरह का ऑफर भी, या कोई फिल्मों को लेकर के भी कोई ऑफर कहीं से आया है क्या? जी ऑफर बहुत सा ऑफर आया है, जैसे हरियाणा सॉन्ग में काम करने का। अच्छा। ये हमारी जो भोजपुरी है इसमें से भी बहुत सा मैसेज आता रहता है कि सॉन्ग में काम करना है। इसी बीच में बिग बॉस से भी कॉल आया था। अच्छा, बिग बॉस से आया था कॉल? जी। तो क्या आपने क्या कहा बिग बॉस वाले? मैंने बोला ठीक है, मतलब वो लोगों ने बोला कि हम फिर मीटिंग करेंगे अगले एपिसोड में, आपको हो सकता है संभवतः कि हम लोग इनवाइट करेंगे। और ये शुभांकर मिश्रा जी का भी मैसेज आया है। तो ये बताइए कि जो ये ठीक है, आप फिटनेस को लेके ही जो चर्चा होती है हाल के दिनों में, युवाओं में खासकर इसका क्रेज भी है। तो कोई भी युवा के नाम पे जो आपके जैसा फिट रहना चाहते हो, ठीक है कि एक आप करियर के रूप में चाहते हैं या आप अपनी थाथी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फिट रहना चाहते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, मेरे दर्शक भी शामिल होंगे और भी जो लोग होंगे शामिल होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए खाना के रूप में, या उस तरह का जो है नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को 24 घंटे में कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग स्वास्थ्य है तब तक सारी चीज़ें हैं। जिस दिन स्वास्थ्य बिगड़ता है उस दिन पता चलता है कि कुछ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं अपने लिए 24 घंटा में 45 मिनट टाइम जरूर निकालिए और अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। देखिए कि क्या दिक्कतें हैं, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, जितना हो सके बॉडी एक्टिविटी करके कुछ पसीना बहाइए। और जब भी खाना खाया जाए तो थोड़ा सा सावधानियाँ बरतें कि जो मैं खा रहा हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है, जो मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें। चलिए राजा यादव जी, बहुत बेहतर बात आपने कही और मुझको पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। और जो आप कर रहे हैं प्रभात खबरी की ओर से आपकी शुभकामना है कि आप और भी आगे बढ़ें। यह थे बिहारी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध राजा यादव, और इनको बिग बॉस से भी ऑफर आ चुका है और कई भोजपुरी फिल्म या और हरियाणवी सॉन्ग में भी इनको अभिनय करने का ऑफर आ चुका है। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह की चर्चा को हम जारी रखें। इस तरह के युवा जो कि फेमस हो रहे हैं, बिहार के युवा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रहे हैं, उनसे आपको सीधी बातचीत कराएं और इनसे ही हम युवाओं को एक संदेश दिलाएं। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, बने रहे होंगे ये पूरा विश्वास है, और आगे भी इस तरह की मैं परिचर्चा को जारी रखूंगा। इसके लिए जो है आप जो है बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।